अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपका? कैसे हैं आप सब लोग? जी तो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों के साथ आईब्रो बनाने का, आईब्रो शेपिंग का तरीका मैंने शेयर किया था, जो आप लोगों ने काफ़ी उसको लाइक किया। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए आप लोगों के, इसलिए मैंने सोचा कि आज आप लोगों के साथ थ्रेडिंग का जो तरीका है वो भी शेयर कर दूँ। अपर लिप्स किस तरह से बनाए जाते हैं वो तरीका मैं आप लोगों को बताती चलूँ, क्योंकि आईब्रोज तो फिर भी कोई कोई बनाता है कि कुछ लोग जो है वो आईब्रो बनाना पसंद नहीं करते, लेकिन अपर लिप्स जो है वो तकरीबन हर कोई बनवा रहा होता है, क्योंकि ये तो हमारे मज़हब में भी है कि वो बाल हटाना ज़रूरी होता है कि जिन बालों की वजह से औरतों की जो मुशावहत है वो मर्दों से मिलने लग जाए। इसलिए इवन के ओल्ड एज की जो लेडीज़ होती हैं वो भी अपर लिप्स करवा रही होती हैं, बना रही होती हैं। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो पार्लर्स पे जाना कंफर्टेबल समझते हैं, और बहुत सारे लोग होते हैं जो पार्लर्स पे जाना जो है उसको अवॉइड कर रहे होते हैं। तो किस तरह से आप लोग घर बैठे बैठे अपने अपर लिप्स खुद कर सकते हैं, वो तरीका आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। थ्रेड को चलाने का सही तरीका क्या है, किस तरह से आप इसको जो है चला सकते हैं, और किस तरह से आप अपने अपर लिप्स खुद बना सकते हैं। सबसे पहले ये देखें जी, आपको धागा लेना होगा अच्छे से, जो मजबूत धागा हो। घर में जो नलकियाँ होती हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो बार बार टूट रही होती हैं, और बिगनर्स को ख़ास तौर पे इस बात की समझ नहीं होती कि हमने कितना प्रेशर देना है धागे को, कैसे हमने होल्ड करना है, तो उनसे वो धागा जो वो ज़्यादा ही टूटता है। इसलिए बेस्ट होता है कि आप मार्केट से ये जो थ्रेडिंग वाली रील्स होती हैं ये ईज़िली अवेलेबल होती हैं, आप वहाँ से अपने लिए एक अच्छी सी थ्रेडिंग की जो रील है वो आप बाय कर लें, ताकि जब भी आपने अपने अपर लिप्स बनाने हो या फिर आपने अपना ये थ्रेडिंग करनी हो तो आपको मुश्किल ना हो। अच्छा जी, अब आज उस दिन तो मैंने आपको वो तरीका बताया था कि जो प्रोफेशनल जो हमारी ब्यूटिशियंस यूज़ कर रही होती हैं कि किस तरह से वो थ्रेड को मुंह में होल्ड करती हैं और उसके बाद फिर वो आपके आईब्रोज बनाती हैं। लेकिन आज क्योंकि मैंने तरीका आपको वो बताना है कि जिससे आप जो है आप घर बैठे अपने जो है खुद से अपने आप लोग अपर लिप्स कर सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें जी धागा लेना है। ये देखें जी, धागा हमने, ये देखें धागे की आप लेंथ जो है वो नोट कर सकते हैं कि हमने कितनी के लिए, ना हमने बहुत ज़्यादा लेंथ वाला धागा लेना है और ना हमने बहुत छोटा धागा लेना है। ये देखें, ये जस्ट इतना इतना का धागा होना चाहिए हमारे पास। इसको हम यहाँ से कट करेंगे और अब हम इसको इधर एक गिर्रा लगा देंगे। ये देखें जी, अच्छा जी, ये देखें, ये टोटल ये लेंथ है हमारे पास धागे की, इतना। ये मेरे ख्याल से 10-12 यानी कि इंच का जो ये धागा होगा। इससे ज़्यादा जो है वो लॉन्ग धागा हमने नहीं लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग धागे को होल्ड करना भी मुश्किल हो जाएगा, और छोटा धागा होगा तो भी आपका हाथ जो है वो खुल के इसको पकड़ नहीं सकेगा। अब हमने ये देखिए, ये दोनों हाथ हमने इस तरह हमने इसको पकड़ा हुआ है, ये वाला हाथ हमने इसके अंदर धागे के डाला, और इसको हम इस तरह घुमा के इसको हम बल डाल लेंगे। आईब्रो करते वक्त मैंने आप लोगों को बताया था कि सिर्फ 5 से 6 बल ही डाले जाते हैं, क्योंकि उस वक्त हमने बालों को थोड़ा थोड़ा करके हमने निकालना होता है। एक एक दो दो बाल हम लेके निकाल रहे होते हैं ताकि हमारे आईब्रो की जो शेप है वो ख़राब नहीं हो। लेकिन जब हम थ्रेडिंग करते हैं, चाहे हम अपर लिप्स कर रहे हो या फुल फेस थ्रेडिंग कर रहे हो, तो उस वक्त हम जब बल हैं वो थोड़ा ज़्यादा डालते हैं ताकि ज़्यादा बाल निकले और जल्दी जो हमारा काम है वो डन हो जाए। ये देखें, इस तरह से हमने धागा लिया है, और ये देखिए दोनों हाथों से हमने इसको इस तरह होल्ड किया है, और इस तरह ये देखें, ये इस तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है। ये दोनों, एक बार हम इस हाथ को खोलेंगे, दूसरी बार हम इस हाथ को खोलेंगे, इसको खोलेंगे फिर इसको खोलेंगे। ये वाली जो साइड होती है इससे हम बाल निकाल रहे होते हैं, और ऑपोजिट डायरेक्शन में हमने बाल निकालने होते हैं कि अगर बाल हमारा ऊपर से नीचे को आ रहा है तो धागा जो हमने वो नीचे से डालना है, ठीक है। नीचे से हमने डाल के तो फिर हमने इसको इस तरह से हमने इसको चलाना है, ठीक है, इस तरह करके। बाकी अभी मैं आपको प्रैक्टिस करके भी दिखाती हूँ, लेकिन इसके प्रैक्टिस करने के वैसे यानी कि धागा चलाने के आप प्रैक्टिस जो है वो किस तरह से कर सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। उसके लिए कुछ पॉइंट्स जो हैं, कुछ ट्रिक्स जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसी तरह से आपने धागा लेके आप इस तरह से खाली जो है वो इसको भी चला सकते हैं, ताकि आपकी जो स्पीड जो है वो इंक्रीज़ हो। जितनी आपकी स्पीड होगी, आप तेज़ी से धागा चलाएँगे, उतनी ही पेन भी आपको कम होगी,
और आपके काम में सफाई आएगी। अक्सर पेन होने का भी ज़्यादा रीज़न जो होता है ना, वो यही होता है कि धागे को आप बहुत स्लो जब चलाते हैं तो पेन होती है, या फिर बाज़ का क्लाइंट जो वो बार बार आपका हाथ रोक रहा होता है। तो यहाँ ये बात जो है ना, ये भी बहुत समझने वाली बात है कि अब आप अगर अपने कर रहे हैं तो भी आपको ये बात समझ लेनी चाहिए, और अगर आप अपने किसी क्लाइंट के कर रहे हैं तो उसको भी समझा दें, उसको मेक श्योर करें कि उसको इस बात का आइडिया हो कि जितना हम तेज़ी से उसके अपर लिप्स करेंगे उतनी उसको पेन जो है वो कम होगी। क्योंकि जब हम तेज़ी से हाथ चलाते हैं तो आपकी जो स्किन है वो सुन्न हो जाती है, और फिर उसके ऊपर आपको इतनी तकलीफ़ का, इतने वो पेन का एहसास नहीं होता। लेकिन जब आप बार बार हाथ को रोकते ना, तो फिर पेन भी ज़्यादा होती है, और काम जो है वो भी आपका डिले होता है कि देर भी ज़्यादा लगती है, और काम भी आपका इतना अच्छे से नहीं होता, और फिर बाज़ औक़ात कट भी लगने का ख़तरा होता है कि हम तो तेज़ी से अपना काम कर रहे होते हैं तो हमें तो नहीं पता होता, आप एकदम बीच में छोड़ देते, स्किन लूज छोड़ देते या हाथ पकड़ लेते, तो वो आपके कट भी लग सकता है। तो इस चीज़ों को आपने, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना होता है। ये बता के क्लाइंट को समझा के फिर आप उसका काम करें, और ख़ुद भी आप ये इस तरह से प्रैक्टिस करें तो आपको भी अच्छे से धागा चलाना आ जाएगा, और फिर आप ख़ुद से अपने जो आप अपर लिप्स हैं आप उसको करने के काबिल हो जाएंगे। तो इसकी प्रैक्टिस करने का एक तरीका ये भी है कि आप अपने घुटने के ऊपर, अपनी टांग का आपका जो घुटना होता है, आप उसके ऊपर धागा चलाने की प्रैक्टिस इजीली कर सकते हैं। कि ज़रूरी नहीं कि कोई बंदा आपके पास आके बैठेगा तो फिर आप उसके अपर लिप्स करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में तो कोई भी जल्दी से आपके पास आके बैठने वाला नहीं है। हर किसी को अपनी स्किन से प्यार होता है, और हर बंदा ये चाह रहा होता है कि उसका काम अच्छा हो। तो जब आपने प्रैक्टिस करनी है उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप अपने ऊपर ही प्रैक्टिस करके देखें। अब आपके दोनों हाथों में तो आपने ये धागा पकड़ा हुआ, इसलिए आप अपने हाथों पे ये तो आप प्रैक्टिस नहीं करके देख सकते। तो इसके लिए आप अपनी टांग का बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और वैसे भी क्योंकि घुटने के करीब जो स्किन होती है वो काफ़ी सख्त होती है, टाइट होती है आपकी, तो वहाँ पे आपको पेन भी नहीं होती है। तो इसलिए आप अपने घुटने पे इजीली जो है ना इसको कर सकते हैं। और धागे को आपने बहुत ज़्यादा उठा के नहीं रखना होता, बिल्कुल स्किन के साथ रख के फिर आपने जो इस तरह से मूव करना है हाथों के, इस तरह से, ये इस तरह आप ये देखें, ये जैसे ये है, इसको आराम से आपने करना है, ठीक है। बाकी अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ कि किस तरह से आप जो खुद हैं वो अपने अपर लिप्स जो है वो किस तरह से कर सकते हैं। अच्छा जी, इस तरह से ये देखें, जो आप लोगों के सामने अभी मैं अपने आप लोगों को फ्लिप्स करके दिखा रही हूँ। इस तरह से जेंटली आपने भी अपनी स्किन को टाइट कर लेना है पहले अच्छे से, और जिस जगह पे भी आपने करना है, कुछ जगहों पे आपको अपनी ज़ुबान के साथ आपको स्किन को टाइट करना पड़ता है, होल्ड करना होता है। आप अपनी ज़ुबान उस जगह पे नीचे रखते हैं और फिर हम उधर धागा चलाते हैं, तो वो जो बाल है आपके ईज़िली निकल आते हैं। और कुछ लोग जो है वो स्किन में अगर लूज़ ही छोड़ें तो भी उनके, अगर आपकी स्किन अच्छी हो कि बहुत ज़्यादा वो नरम स्किन आपकी नहीं है, झुर्रियाँ नहीं पड़ रही, तो फिर अगर आप वैसे भी लूज़ भी छोड़ें तो भी आपके जो अपर लिप्स है वो अच्छे से हो जाते हैं। आई होप मेरी आज वाली वीडियो जो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको वाकई अच्छी लगी मेरी वीडियो तो आप लाइक करें, और चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें अगर आप चैनल पर पहली दफ़ा विज़िट कर रहे हैं तो। और अगर आप इस तरह के मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट करिए प्यारा सा, और अपनी किसी बहन के साथ, दोस्त के साथ वीडियो को शेयर भी जो है वो ज़रूर कीजिएगा, ताकि वो भी कुछ ना कुछ सीख सकें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।